शिमले इंक्वायरी जो है वो कर दी और विपक्ष हमला बोल रहा है आप लोगों पर लगातार। ये कोई पहली बात तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद क्या कर सकते हो? 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? है भारत चौथी पास राजा, बड़ा अच्छा टाइटल है इसका कि चौथी पास राजा, लेकिन कानून का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, भारत का नाम परिवर्तन नाम में कानून में करने से क्या वाकई में लोकतंत्र में वास्तविकता में बदलाव हुआ? सवाल बड़ा है कि नई नीतियाँ कोई भी सरकार लाती है जो इनके खिलाफ़ हैं, तो इनका मतलब है नई नीति, नई योजना का मतलब नया घोटाले करने का एक रास्ता, तो भैया इंक्वायरी बनती है। अब हमारे देश में देखिए यूज़ और मिसयूज़, जो पावर में है वो अपने पावर का मिसयूज़ करे, चाहे पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियन हो, तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए तो ख़तरनाक है ही। और जो पावर में है इनको भी इस चीज़ का लेखा जोखा रखना चाहिए। अब यहाँ पे बार बार इंक्वायरी किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे बैठाना, यानी कहीं ना कहीं उसको एक अच्छे काम से रोकने का भी एक वो हो जाता है। अब ये डिसाइड जनता करे इस बार कि क्या वाकई में कौन सही है कौन गलत है। पर हम लोग इस चीज़ को लेके मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में जब आपने कानून में बदलाव कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, बहुत सारे अधिकार आपने सुप्रीम कोर्ट से भी छीन के अपने अंदर ले आए कि भैया इलेक्शन कमीशन को हम चुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ला के बदल देते हैं, बहुत बदलाव। लेकिन एक बदलाव और करते हैं कि हमारे देश में जो कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, नो क्वालिफ़िकेशन टू बिकम एमएलए एमपी, तो ये चीज़ें क्वालिफ़िकेशन आप लाएं। यहाँ पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर किसी के अगेंस्ट हो तो वो ना लड़ सके, ये चीज़ें कानून में लाएं। क्योंकि आज तक तो भैया कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं रिक्वायर्ड है, कोई चौथी पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है और पूरे देश को चलाने तक का ठेका मिल जा रहा है। और एक चपरासी को भी भैया ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बनना पड़ रहा है। तो ज़रूरत है इस चीज़ की, क्वालिफ़िकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी समझते हैं। और जिस बंदी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो वो बंदा बिल्कुल भी केस ना लड़ सके, जिससे किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। आपकी क्या है इस बात को लेके? आप अपनी राय नीचे रखें। हमारे देश में आपके नाते अगर आप देश के हित में कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आप पीएम बनते हैं तो क्या बदलाव हो जिससे देश का भला हो? बिकॉज जनता से ये चीज़ें मांगी जानी चाहिए, लेकिन नहीं, जनता से बस हम केवल वोट मांगेंगे, उसके बाद और ना पूछेंगे ना कुछ करेंगे। पूछना चाहिए। आप हर एक लॉ में हर एक किसी को केवल एमपी एमएलए भी डिसाइड क्या कर रहा है समझना पड़ेगा जनता को।